नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक अनोखा क्लास लेकर आई हूँ। और वो क्लास है कि कैसे हम टीटी के मैप देखें, क्योंकि दृष्टिकोण ही आपको आपके लक्ष्य के करीब पहुँचाता है। यदि आप सही मार्ग पर अवगमन करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ होगी ही होगी। तो साथियों, आप सभी को बताना है कि हर क्लासेज में जो मैं मानचित्र से संबंधित ला रही हूँ जियोग्राफी का, उसमें मेरे द्वारा बताया जाता है कि आप टीटी के मैप में ये देखिए, आप टीटी के मैप में इसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन कई युवा साथी द्वारा ये कहा जाता है कि मैडम मुझे तो दिखता ही नहीं है कि वो मैप है कहाँ। फिर मेरे द्वारा बताया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, जिसके कारण आप सभी तक वे सूचनाएं सही से पहुंच नहीं पा रही है। और कहीं ना कहीं समय अभाव के कारण मेरे द्वारा विस्तृत क्लास भी लिया नहीं जा पा रहा है। इसीलिए आज मैं सोची कि क्यों नहीं आप सभी को टीटी के मैप किस प्रकार देखा जाए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को लाया जाए, क्योंकि मैं आज उन तमाम पहलू को बताने वाली हूँ जिससे आप अवश्य ही मानचित्र में अपने पकड़ को मजबूत करेंगे। और ये ध्यान रखें, जियोग्राफी से जितना क्वेश्चन आता है उसमें से 60% मैप से रिलेटेड आता है। यदि आप मैप को अच्छे तरीके से देखना सीख गए तो आप 60% क्वेश्चन मैप का अवश्य ही सही करेंगे। तो आज मैं आप सभी को टीटी के मैप न्यू मॉडर्न स्कूल एटलस को देखने का फॉर्मूला बताऊंगी, किस फॉर्मूले के आधार पर हम देखते हैं। और इस प्रथम भाग में मैं भारत के मानचित्र को बताऊंगी और लगभग 3 से 4 क्लासेस में आपको टोटल टीटी के मैप कैसे देखेंगे इसके बारे में मैं बताऊंगी। फिर अगले क्लास जब अगला पार्ट आएगा तो मैं ऑक्सफोर्ड मैप कैसे देखेंगे उसको बताऊंगी, क्योंकि उस मैप को भी देखने का एक अलग दृष्टिकोण होता है। और वाल मैप को कैसे देखेंगे और कैसे कवर अप करेंगे उसको भी मैं आप सभी को भी ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि ज्योग्राफी पे क्वेश्चन मुझे आप लोगों को तभी हल करवाने में सहजता होगा जब आप स्वयं 60% क्वेश्चन मैप से पूरा का पूरा सही करें। तो आते हैं आज के क्लास पर। तो सबसे पहले देखिए टीटी के मैप का प्रथम, जब मैं तैयारी करती थी, ये किताब मेरा उस समय का है जब मैं आईएएस की तैयारी करती थी और आईएएस के प्रिपरेशन के लिए सारा मैं तैयारी की थी। इस वजह से मुझे समीक्षा अधिकारी के लिए कोई भी अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ा, न तैयारी करना पड़ा, और सहजता के साथ मैं समीक्षा अधिकारी परीक्षा न सिर्फ पास की बल्कि टॉप भी की। तो साथियों, मैं तो यही चाहती हूँ कि यदि आप समीक्षा अधिकारी की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं या आईएएस की कर रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं या देश की कोई भी प्रतिष्ठित सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप पूरे लगन से अपनी तैयारी को करिए, क्योंकि किसी को कोई नहीं पता है कि कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को इतना सबल रखिए कि आप 100% न सिर्फ उस परीक्षा में पास हो बल्कि टॉप भी करें। तो आप देखिए मैं क्या की हूँ, पेन से सभी सीमाओं को टिक कर दी हूँ। इस समय यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर जो है वो 2 संघ शासित प्रदेश में बन गया है। ये रहा, ठीक, ये रहा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र संघ शासित प्रदेश, और ये इतना पोर्शन हो गया आपका लद्दाख का, ठीक है। तो ये रहा। तो मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह मैप को तैयार की हूँ। तो आप देख रहे हैं पेन के माध्यम से मैं यहाँ पर सब लाइन खींची हुई हूँ। किस प्रकार, देखिए, ये देखिए ऐसे देख रहे हैं, पेन के माध्यम से ये सारा मैं खींची हुई हूँ। इसी तरह आपको भी जब टीटी के मैप रख रहे हैं अपने पास या कोई भी मैप रख रहे हैं, मैं तो कहूँगी कि मेरे साथ आप तैयारी करिए, टीटी के मैप ज़रूर रख लीजिए। और ऑक्सफोर्ड मैं पूरा आप लोगों की तैयारी कराऊंगी। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि समय का काफ़ी अभाव है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगी कि अगर मैं आप लोगों को पहल की हूँ तो जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट ना करवा दूँ मैं छोड़ूंगी नहीं, ठीक। तो आप ज़रूर इस साथ में चले। पहले आप देखिए, जितना भी मैं ये वाला जो चैप्टर आप देखेंगे टीटी के, आज पूरा उसको आप लाइनिंग कर लीजिएगा इस प्रकार। और प्लस जो महत्वपूर्ण शहर है, देखिए उसको ऑरेंज कलर में मैं रंगी हुई हूँ, ठीक। और जो कैपिटल है श्रीनगर, देखिए कैसे मैं ग्रीन कलर से कलर की थी, लेकिन चूँकि काफ़ी पुराना हो चुका है इस वजह से कलर वो उड़ गया है, ठीक। तो देखिए मैं कैसे हर स्टेट को आउटलाइन की थी, देख रहे हैं।
और जो महत्वपूर्ण शहर है उनको आउटलाइन कर दी हूँ। ये देखिए, ठीक। मुझे नृत्य याद नहीं हो पा रहा था उस समय, जब शुरुआती दौर में, तो मैं मैप में ही लिख ली। और कभी नृत्य से संबंधित कोई क्वेश्चन आता था तो कभी गलत नहीं हुआ मेरा। तो आप ये ना सोचा करें कि मेरा मैप गंदा हो जाएगा, ये गंदा हो जाएगा। कि देखिए, अभी आप स्टूडेंट हैं, किताब पढ़ने के लिए होता है, तो आप समरी बना लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देखिए किस प्रकार से मैं कलर की हूँ, कैसे आउटलाइन हर स्टेट का बनाई हूँ। इससे क्या होता है, अगर हम अपने पेन से उस पेपर पर आउटलाइन बनाएंगे तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें वो फीड हो जाएगा। साथियों, एक भी क्वेश्चन मेरा मैप से गलत नहीं होता था। जब मैं आँख बंद करती हूँ तो तुरंत सेवन सिस्टर के जितने ऊपर से मैं बोलना शुरू कर देती थी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, और साथ में ऐसा कोई स्टेट नहीं होता था जिसकी कोई भी सीमा से संबद्ध जो राज्य होते थे उसे मैं भूल जाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं इस आउटलाइन जब आप करेंगे तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप आउटलाइन कर लेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका मैप पे कितना पकड़ बन गया है। तो आप अवश्य ही मैप जो रखे रहेंगे टीटी के, उसको आप आउटलाइन करेंगे। यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और आप अपने लक्ष्य में सफल होना चाहते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से अपने मैप के जो इंडिया मैप है उसके टोटल स्टेट का आउटलाइन करना ही होगा। साथ में आप ये भी करिएगा कि राज्य का, जैसे ये राजस्थान है, इसको आप ऑरेंज कलर में कर दीजिएगा, और इसका जो कैपिटल है उसको दूसरे कलर में करिएगा। जो महत्वपूर्ण शहर है छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए राजस्थान, इसका कैपिटल हो गया जयपुर, तो राजस्थान को आप क्या कर लिए, ऑरेंज कलर में कर लीजिए। जयपुर को क्या करिए, ग्रीन कलर में कर लीजिए। और बाकी छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण ज़िले हैं जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, कोटा, ये सब है, उसको आप ग्रीन कलर में कर लीजिए। इससे क्या होगा कि एक स्पेसिफिक कलरिंग के माध्यम से आप याद कर लेंगे कि क्या कहाँ था। और कई क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं कि आप मैप के बिहाफ पे उसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर इस प्रकार से ये करेंगे ही करेंगे। तो आप देखिए मैं कैसे की हूँ। ठीक, अब आते हैं दूसरे पेज पे। ये देखिए, आप ये देखिए मैं कैसे जितने भी पास हैं, यामगी, अघील, काराकोरम पास, मैं कैसे उसको कलर की हुई थी। ये काफ़ी पुराना मैप हो गया है मेरा, इस वजह से स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं अपनी पुस्तक के माध्यम से आप सभी को जानकारी दूं, ताकि आप कम से कम एक सही मार्ग के माध्यम से आप भी वो क्षमता डेवलप करें कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो पाए। तो साथियों, आप देखिए कि मैं कैसे कैसे तैयारी की थी। ये सब छोटे छोटे जो नदियाँ हैं, माउंटेन है, ये सब देख रहे हैं, चोटियाँ हैं, सबको मैं कलर की थी। कारगिल वगैरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे जो शहर थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उत्तर से लेकर दक्षिण लगाने के क्रम आ जाते थे, इस वजह से सबको मैं तैयार कर ली थी। अब बहुत ज़्यादा नहीं, आप ये ना सोचिए कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। ये देखिए आपका ये जम्मू कश्मीर का ये टोटल हो गया। यहाँ ये देखिए सबसे ऊपर आपका ये हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक, ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक, ये सब देख रहे हैं। इस तरह आप बनाइए अपने मैप को, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से मैं बस दिखा रही हूँ कि आप यदि मैप का बुक रखे हैं तो कैसे उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए पंजाब को मैं कैसे की हूँ, आउटलाइन इसमें भी बनाई हूँ। ठीक, और महत्वपूर्ण जो मुझे शहर समझ में आया वो सब की हूँ। ये देखिए, ये देखिए ग्रेट इंडियन डेज़र्ट, थार डेज़र्ट, मारवाड़, ये देखिए ये आपका अरावली रेंज यहाँ देखिए सांभर लेक। ओके, ये आप देख रहे हैं कैसे मैप को मैं की हूँ। मैं अपनी किताब को आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आप कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हरियाणा, इस टाइप से आपको कलर करना है, आउटलाइनिंग करना है ताकि आपका तैयार हो जाए। ये सब देखिए आप उत्तराखंड। ठीक, तो आप इस वाले में देख लिए राजस्थान, हरियाणा,
पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। देखिए हम क्या, और प्लस ये जो जितने ला हैं ये देख रहे हैं, स्पीति, सिपकिल्ला, ये सब के सब आपको ऐसे ही रंगले हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का देखिए कैसे मैं की हूँ, ये देख रहे हैं। यहाँ पर बंदरपूछ, बद्रीनाथ, ये देखिए आप, ये देखिए बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, ठीक, ये नंदाकोट, इस टाइप ये सारे को आप ये देख रहे हैं आप, थांगला, माना, नीति, ठीक, ये उत्तर से लेकर दक्षिण आ जाते हैं। तो आप इस सब चीज़ को ध्यान देखिए। देखिए हम हर चीज़ लगाए हुए हैं। इवन ये आप देखिए उत्तराखंड के जितने भी छोटे छोटे ये सब पास वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पे टिक लगाई हुई हूँ। राउंड अप में ये सब देख रहे हैं, इस तरह सब की हुई हूँ। इसको आप ऐसे ही लगाइए, मैप गंदा होने का बिल्कुल फिक्र ना करें। आप यदि इस तरह करेंगे तो अवश्य ही आप इसको रट लेंगे। और कैसे आप सहजता के साथ हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे स्वयं नहीं पता चलेगा। ये देखिए कैसे मैं आउटलाइन की हूँ उत्तराखंड को यूपी से अलग करने के लिए, ये देखिए, ठीक। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। ये देखिए रोहिलखंड प्लेन बनाई हुई हूँ। यहाँ पे जो बूंदे ये देखिए बुलंदशहर, नोएडा, गाज़ियाबाद, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं, शाहजहाँपुर, अलीगढ़, एटा, हाथरस, ठीक, मथुरा। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको हर चीज़ जब तक आप खुद पेन से नहीं लगाएंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। तो आप ज़रूर देखिए, इसको देखिए। और प्लस आप ये भी साथ में देखिए मैं नदियों को भी लगाई हुई हूँ, देखिए, और फिर राउंड भी खींची हूँ। देखिए जैसे कि ये घाघरा का देख लीजिए, देखिए यहाँ से ये घाघरा का मैं बनाई हुई हूँ पेन से, और प्लस इसको राउंड अप भी कर दी हूँ ताकि मुझे क्लियर रहे, ठीक है। ये सब चीज़ आपको ध्यान देना ही देना होगा। जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। ये अगर जितना आप क्लासेस वगैरह देख रहे हैं कि लोग बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, इस पे पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये एक कड़वी सच्चाई है। जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे आप सफल नहीं होंगे। साथियों, मेरे द्वारा आपको विषय सामग्री ही पहुंचाई जा सकती है। यदि आप उसको 2 से 3 बार सुनेंगे नहीं तो आप फिर समझेंगे कैसे। तो आप अवश्य ही इस क्लास को 2 से 3 बार सुनिए, और प्लस जो मैं बताती हूँ उसको ज़रूर फॉलो करिए। तो आप देखिए कैसे मैं मैप को की हुई थी, ठीक है, ये देखिए। और हम गारंटी आपको दे रहे हैं कि यदि आप परिश्रम करेंगे तो अवश्य ही आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। और आप ये ना सोचिए कि मैडम IAS PCS को केंद्रित कर रही है, समीक्षा अधिकारी को नहीं कर रही हैं। साथियों, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा निकालना आसान नहीं है। जब तक आप पूर्ण परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। इस वजह से मैं आपको बोलती हूँ कि आप यदि तीनों परीक्षाओं के कर रहे हैं तो आराम से समीक्षा अधिकारी के दीजिए। यदि आप ये सोचें कि समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आसान है तो ये आपका भ्रम है। आपको संपूर्ण परिश्रम करना ही करना होगा। यदि आप समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको परिश्रम का कोई विकल्प तलाशना नहीं है, ठीक। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप ऊर्जावान हैं, आप ही देश को बदल सकते हैं। तो समीक्षा अधिकारी परीक्षा में न सिर्फ आप पास होने का लक्ष्य बनाइए बल्कि टॉप पे आने का लक्ष्य बनाइए। अब मुझे भी बहुत हर्ष होगा कि मेरे YouTube चैनल के माध्यम से पढ़कर आप टॉप किए हैं। तो आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होइए। जितना होगा मैं आप सभी का सहयोग करूंगी। अब ये देखिए बिहार का भी देखिए, हम एक एक शहर को, एक एक ज़िले को मैं कलर की हूँ। कलर करने का एकमात्र उद्देश्य था कि जब मैं कलर करती थी तो वो शहर मेरे दिमाग में आ जाता था, और एक बार नहीं 2 बार उसको मैं पढ़ती थी। ये देखिए सुपौल को देखिए, एक छोटे से ज़िले को मैं सुपौल को कई बार रंगी हूँ, सुपौल करती भी थी, ठीक। और परिणाम ये हुआ कि आँख भी मैं बंद कर दूँ और पूरब से उत्तर या दक्षिण से कुछ भी आ जाए तो मैं तुरंत बता देती। यहाँ देखिए आप नदियों को भी मैं ब्लू कलर डॉट पेन से उसको लाइनिंग लगाई हुई हूँ। ये देखिए गंडक देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्रम आ जाता है साथियों। ये देखिए गंडक का, ये देखिए बूढ़ी गंडक का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पेन से लगाना ही लगाना होगा, तब कहीं आप ठीक करेंगे। ये देखिए आपका यहाँ पे गंगा आ गया, ठीक। तो ये सब कैसे हुआ, जब तक आप टिक नहीं लगाएंगे तब तक क्लियर नहीं होगा साथियों। तो अब आते हैं दूसरे।
आते हैं सबसे पहले वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल का मैं क्या की हूँ, यहाँ देखिए माउथ ऑफ द गंगा, इसको ऑरेंज में लगाई हूँ। और ये रहा आपका सुंदरबन। क्वेश्चन आ जाता है सुंदरबन कहाँ है, तो ये सब जब तक आप मैप में लगाए नहीं रहेंगे तब तक आपका क्लियर नहीं होगा। आप ये सोचें कि आप ये किताब पढ़ ले, ये किताब पढ़ ले, उससे क्वेश्चन हल हो जाएगा, तो संभव नहीं है। क्योंकि आप मैप देखे रहेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो आप मैप ज़रूर देखिए। ये देखिए कोलकाता, साल्ट लेक, डम डम, डायमंड आवर, फोर्ट कैनिंग और आपका ये तामलुक, सब कुछ मैं यहाँ पे टिक लगाई हूँ। कैसे टिक लगाना सब कुछ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब देखिए। और जितनी नदियाँ उसको भी मैं डॉट पेन से की हूँ, तो आप अवश्य ही करें। अब यहाँ पे आप देखिए सिक्किम, सिक्किम को देखिए, साफ साफ दिख रहा है सिक्किम को, जो हमारा भारत का राज्य है, उसको कितने राज्य टच कर रहे हैं, 3 राज्य। इधर देखिए आप लेफ़्ट हैंड में नेपाल, अपर साइड चीन और राइट हैंड में भूटान, ठीक है, यानी 3 इस कंट्री को हमारा सिक्किम की सीमाएं टच करती हैं। तो ये चीज़ आप मैप देखिए तो ऐसे ही आप हल कर लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। ये सब आप जब टिक लगाएंगे तो अपने आप सहजता से आपको याद हो जाएगा। अब ये देखिए असम, असम का देखिए कोकराझार, बरपेटा, रंगिया, नलबाड़ी, मानस, मंगलदेई, ठीक, तेजपुर। तो आप जब ये लगाएंगे तो अपने आप। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्र के बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है, उत्तर है कि दक्षिण है। तो जब आप मैप में देखे रहेंगे तब ये सब क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। तो मैप में ये सब देखना होता है, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे मैप पे देखें तो मिकिर हिल भी कहाँ है, असम में है, ठीक। तो ये सब आप ज़रूर देखेंगे मैप के थ्रू। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में अब आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में देखिए नदियाँ, और ये देखिए पर्वत, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ठीक। तो ये देखिए हम कैसे किए हैं। नागालैंड, ये देखिए इम्फाल, लुसाई हिल्स, अगरतला, ये सब देख रहे हैं। तो ये है देखने का तरीका, मैप को हम कैसे देखें, यही एकमात्र विकल्प है। ये ना हो कि मैप खरीद के आप रख दीजिए और उसको ऐसे पलट के बस देखिए, तब कुछ नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आप स्वयं 2-3 कलर के पेन से उसको टिक ना लगाएं। अब आते हैं मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में कैसे लगाया गया है। देखिए सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली वगैरह, अरावली का मैकाल, सॉरी, हाँ, ये सब देख रहे हैं आप। ये देखिए ग्वालियर, इस सब टाइप से आपको करना है। क्वेश्चन आ जाता है विंध्याचल उत्तर में है कि सतपुड़ा। तो अगर अब यदि आप मैप देखे रहेंगे तो अपने आप उत्तर दे देंगे कि विंध्याचल उत्तर में है और दक्षिण में सतपुड़ा है। साफ साफ देखिए, ये क्वेश्चन किसी किताब में नहीं मिलेगा जब तक आप मैप नहीं देखेंगे। देखिए उत्तर में ये आपका विंध्याचल हो गया और ये दक्षिण में आपका सतपुड़ा हो गया। ये भी एक बार क्वेश्चन में परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी नदी कहाँ कैसे गुजरती है, ठीक। ये सब भी आप दृष्टिकोण अपना विकसित करेंगे। जैसे देखिए विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है, तो आप सोचेंगे अरे ये तो किताब में दिया ही नहीं है, लेकिन मैप में तो दिया है। ये देखिए नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है। तो ये सब चीज़ आप देखेंगे, जब देखेंगे तो अपने आप हल कर देंगे, ठीक है। तो बहुत टफ़ नहीं है, बहुत इजी है। मैप से तो इजी कुछ भी नहीं है, बशर्ते सही मार्गदर्शन मिले। यदि आप सिंसियर हैं तो अवश्य ही इसको पालन करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, ये रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का देखिए वही है जैसे है। अब आइए उड़ीसा आ जाइए। देख रहे हैं सारा कुछ मैं लगाई हूँ जितना है, ठीक। जो लेक है, नदी है, सबको कलर करना है, आपको सब कलर करना है। अब आइए ये गुजरात का देखिए,
कई बार आ जाता है कच्छ का रन, खंबात का रन, काठियावाड़ का। तो ये सब जब आप देखेंगे तो अपनी ये देखिए कच्छ पेंसुएला रन ऑफ कच्छ ये रहा। ठीक है, ठीक। ये देखिए नारायण सरोवर, ये देखिए भुज कहाँ है, कच्छ पेंसुएला में है। ये सब जब देखेंगे तब अपने आप क्वेश्चन सही हो जाएगा। किसी किताब में ये सब फैक्ट नहीं मिलेंगे जब तक आप मानचित्र नहीं देखेंगे। देखिए इसी से हम कितना क्वेश्चन बना देते हैं। गुजरात के उत्तर में रन ऑफ कच्छ है, सही विकल्प का चयन करें और 4 विकल्प आ जाएगा कि रन ऑफ कच्छ गुजरात के उत्तर में स्थित है। आप साफ साफ देख रहे हैं गुजरात के उत्तर में स्थित है, तो आप सही कर देंगे। और नहीं पता रहेगा तो आप गलत करेंगे। ठीक, क्वेश्चन आ जाएगा कि गल्फ ऑफ कच्छ पेंसुएला और आपका काठियावाड़ को अलग करता है, तो सही हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं बीच में यहाँ रहा, ये विभाजन कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। जब तक आप देखेंगे नहीं क्लियर नहीं हो पाएगा। ये देखिए यहाँ पे द्वारका है, पोरबंदर है, ये सब आप देखिए। जब तक आप देखेंगे नहीं, उसको टिक नहीं लगाएंगे, तब तक क्लियर नहीं होगा। देखिए हम कैसे किए, काफ़ी पुराना मैप हो गया इसलिए स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं। बहुत जल्द पहले ये टीटे के ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपको ऑक्सफोर्ड मैप भी दिखाऊंगी जिससे मैं पढ़ती थी। महाराष्ट्र का देखिए कैसे मैं लगाई हुई हूँ। अजंता रेंज का देखिए, सतपुड़ा देखिए, बालाघाट देखिए, अजंता रेंज देखिए, ये बालाघाट, ये ठीक है। अब आइए साउथ, देखिए अब तो खैर आंध्र प्रदेश बढ़ गया, तेलंगाना एक अलग बन गया है राज्य। ये पहले का है। ये देखिए एन्ना हिल्स, वेलकई, ये सब देख रहे हैं। सारे पर्वतों को मैं रेड किए, सेवराय, जाओदी, ये सब देखिए कैसे। आइए पहले हम आंध्र प्रदेश को क्लियर करते हैं। देखिए कैसे हम बनाए हैं, देख रहे हैं। आप देखते जाइए, ऐसे ही आपको मैप अपना कलर करना है हाथ से। बस इसको क्लास पे इसलिए ली हूँ ताकि आप मैप कैसे देखते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, कैसे हम प्रयास करेंगे ताकि भी क्वेश्चन न गलत हो। इस वजह से ये क्लास लाया गया है और आप अवश्य ही गंभीरता के साथ इस क्लास को करेंगे। ये देखते जाइए कैसे मैं की हूँ। जैसे मैं की हूँ बस आप वैसे कर लीजिए, फिर आप स्वयं कहेंगे कि हाँ मेरा मैप कंप्लीट हो चुका है। कोई क्वेश्चन साथियों आपका ज्योग्राफी से गलत नहीं होगा। ये देखिए रेंज वगैरह को मैं रेड से की हूँ, देख रहे हैं। ये तमिलनाडु, जाओदी, सेवराय, ये सब देख रहे हैं साथियों आप। ये देखिए, ये देखिए साउथ के जितने लोकेशन है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप इसको गंभीरता से लेंगे। ये देखिए, ये देखिए केरल को देखिए। केरल के ये जितने भी तटीय ज़िले हैं उसको भी गौर से आप देखिए, ऐसे ऐसे देख रहे हैं आपको। और ये लक्षद्वीप का देखिए, जितने छोटे छोटे द्वीप हैं इसको गौर से देखिए। उत्तर से लेके दक्षिण तक सारे हो जाने चाहिए आपके। ये देखिए अंडमान का, देखिए नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, फिर आपका लिटिल अंडमान। अंडमान से 10 डिग्री चैनल का आ जाता है क्वेश्चन। 10 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच में है, तो वो हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि कार निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करता है, तो उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। तो आप खुद इसी से देखिए मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ बताऊंगी। अब मैं कोई ऐसा काम नहीं आपको करने को कहूँगी कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, तो आप अवश्य ही करेंगे। अगले क्लास में मैं आपको टीटीके के जो भारत का जो सेकंड पोर्शन है वो भी दिखाऊंगी कि कैसे आपको कंप्लीट करना है। इस क्लास को लेने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप टीटीके मैप यदि रखे हैं, इसी तरह इसको अभ्यास करिए साथियों। आप अवश्य ही
ज्योग्राफी आपका चुटकी का काम होगा। और जो मेरे द्वारा मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस लाए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम हिस्ट्री से कर रहे हैं, वो अल्टीमेट लाने वाले हैं और प्रयास करेंगे कि यदि आप उस क्लास को कर लेते हैं तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए। हालांकि हिस्ट्री का तो कितना भी विषय सामग्री एकत्रित करो तो वो कम होता है, लेकिन मैं उन तमाम तथ्यों को शामिल करूंगी जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर उस क्लास को 2 से 3 बार करिएगा। भूगोल के जो मैं मल्टीविटामिन क्लासेस लाऊंगी वो भी अल्टीमेट होगा और उसमें भी मैं प्रयास करूंगी कि आप सभी जो भी मेरे द्वारा मार्गदर्शन दिया जाए आप अवश्य पालन करें। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को एक वैज्ञानिक स्टडीज़ लाया जा रहा है, क्योंकि मेरा बस उद्देश्य है कि आप किसी भी तरह सफल हों। और मेरी एक इच्छा है कि मैं हर घर में एक दीपक जरूर जलाऊं, और वो दीपक है शिक्षा का दीपक। जब आप सही मार्गदर्शन का अवलंबन करेंगे तो निश्चित रूप से आप कठिन से कठिन मुकाम प्राप्त करेंगे। तो आप अवश्य ही मैप का किताब रखें, उसको ऐसे कलर कर दीजिए, ठीक। फिर जो वाल मैप होगा उसको कैसे करना वो मैं बताऊंगी। पहले आप टीटीके का करिए। कम से कम आपको 3 मैप करना ही करना होगा, टीटीके मैप, ऑक्सफोर्ड मैप और दूसरा वाल मैप। और जो चौथा मैं लाऊंगी वो मैं स्पेशल क्लासेस लाऊंगी, एक ही में सब कुछ बताऊंगी, ठीक। तो आप आज के लिए इतना ही सीखिए, और आज आप ज़रूर इतना काम होमवर्क आपको दिया जाता है कि आज आप टीटीके मैप में जिस हिसाब से मेरे द्वारा किया गया वैसे वैसे करें। और एक बार आपको फिर से मैं बता दूं कि कैसे मैप करना है। आप ब्लू कलर डॉट पेन से इंडिया के मैप के जितने स्टेट हैं, ठीक है, उसको आप आउटलाइन करेंगे, ठीक। लाइट ब्लू में जितने रिवर्स हैं उसको आप लाइनिंग देंगे, ठीक। रेड में आप क्या करेंगे, माउंटेन को कलर करेंगे। ब्राउन में जो आपके अन्य स्थल हैं, ठीक है, जैसे पठार वगैरह है, उसको आप कलर करेंगे। पिंक कलर में भारत के जितने द्वीप हैं उसको करेंगे। ऑरेंज कलर में आप झरने को करेंगे, ठीक है, और प्लस झील को करेंगे, ठीक। और आप लाइट ऑरेंज में आप भारत के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सबको कलर करेंगे। और रेड में और पिंक मिक्सअप करके जितने भी स्टेट हैं उनको आउटलाइन करेंगे और उसके कैपिटल को, ठीक है। इतना आप आज अवश्य करेंगे, आप मैप में बहुत ही ईजी फील करेंगे। साथियों, दावा है यदि इस फार्मूलों को आप अपनाएंगे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और जब आप करेंगे तो हर चीज़ ध्यान रखेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप ज़रूर सही कर लेंगे। और जितने भी स्टेट हैं उनके अगल बगल कौन सी स्टेट की सीमा लगती है ये भी आज याद करेंगे। तो इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता इस आशा के साथ विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही आज ये होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय, नमस्कार।